पौन दी कहता देख ले। मैं कहा ठीक है। हंसना और मुस्कुराना जिंदगी का अहम हिस्सा होता है। हंसने से आप दिन भर के तनाव को एक पल में भुला सकते हैं। कहते भी हैं कि लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी हंसना सबसे अच्छी दवा है। आजकल तो बाकायदा लाफिंग क्लासेज भी चलती है। योगा के जरिए भी लोगों को हंसने की क्लास दी जाती है। लोग हंसने के लिए कॉमेडी शो, कॉमेडी मूवी, कॉमेडी सीरियल भी देखते हैं। लेकिन आज हंसने मुस्कुराने का जरिया अश्लीलता, फुहड़ता और बदतमीजी होती जा रही है, जिसे लोग स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं। तुम जब पूरा दिन लगा के रखते हो और फिर निकालते हो ना, फिर आता है मजा। मैंने कहा आई नो। कह रही है व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा हम तो लेके घूमते हैं। आजकल इनकी भरमार है। ये लोग मंच से कुछ भी बोले, लेकिन बैकग्राउंड से हंसने की आवाज जरूर आएगी। और इसमें जितने ज्यादा निम्न कोटि के गाली गलौच भरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उतना ही शो हिट होता है। ये कॉमेडी सिर्फ युवा ही नहीं देख रहे, बल्कि आज तक डिजिटल युग में बच्चे भी फोन के जरिए जब यूट्यूब देखते हैं तो ऐसी भद्दी कॉमेडी स्क्रॉल में दिखाई दे जाती है। यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। चर्चा में आज स्टैंड अप कॉमेडी है। स्टैंड अप कॉमेडियन है जिनकी कॉमेडी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते भद्दे चुटकुले बनाकर शुरू हुई, और अब इनकी कॉमेडी माता पिता भाई बहन तक के रिश्तों पर भी फुहड़ता बिखेर कर चल रही है। फर्जी तालीफ, फर्जी हंसी बेची जा रही है। कमाल ये है कि इन्हें सनकी या पागल न कहकर लोग स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हैं। वैसे स्टैंड अप कॉमेडी 18वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी, जिसे विश्व की सबसे कठिन कला माना गया था, क्योंकि लोगों के बीच खड़े होकर यह काम गरिमापूर्ण होता था। लेकिन आज स्टैंड अप कॉमेडी का ही चीरहरण नहीं, बल्कि हर रिश्ते का भी चीरहरण इसके माध्यम से किया जा रहा है। चुटकुले, व्यंग और कटाक्ष के नाम पर स्टेज पर कुछ भी परोसा जाता है। हद तो तब होने लगी जब स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दिया जाने लगा। माता पिता पर भद्दी अश्लील कॉमेडी करके न जाने क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। सार्वजनिक मंचों से धर्म, आस्था, पेरेंट्स, बीबी, रिश्ते, पत्नी, टीचर, समाज के हर वर्ग को ट्रोल किया जा रहा है। फिर सबके सामने मुझसे पूछती है, गुड़िया बेटा देखो फूफा सा कैसे लगते हैं? मैंने कहा फूफा सा तो मुझे बहुत लगते हैं। अगर इस विषय में थोड़ा पीछे चले तो भारतीय सिनेमा के साथ एक चीज आई थी, वो थी मूवी। बीच बीच में हल्की फुल्की हंसी मजाक यानी कॉमेडी। इन फिल्मों में असरानी, टुनटुन, जगदीप, कैस्टो मुखर्जी, राजेंद्र नाथ जैसे हास्य कलाकार होते थे। तो कविताओं के मंचों से कॉमेडियन मतलब मशहूर कवि सुरेंद्र शर्मा, काका हाथरसी के व्यंग, अशोक चक्रधर की हास्य की कविताएं होती थी। व्यंग भी था, गरिमा के साथ समाज को संदेश भी होता था। ऐसे ही दूसरी ओर दूरदर्शन पर आने वाले कॉमेडी शो थे। जसपाल भट्टी का उल्टा पुल्टा, फुल टेंशन, जमान संभाल के, ऑफिस जैसे सीरियल लोगों को हंसाने के साथ साथ एक सीख जरूर दे जाते थे। दर्शक पूरे परिवार के साथ इन कॉमेडी शो का लुत्फ उठाते थे, क्योंकि किसी को डर नहीं था कि सीरियल के बीच में अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद राजपाल यादव, जॉनी लीवर जैसे सरीके कई कलाकार सामने आए। फिर मूवी ही कॉमेडी बनने लगी। बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी से लेकर हेरा फेरी, धमाल, चुपके जैसे अनेकों मूवी पहले पर्दे पर आई। यहाँ तक भी इतनी अश्लीलता नहीं थी। स्टैंड अप कॉमेडी में राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, कपिल शर्मा, तब के स्टैंड अप कॉमेडियन, आज के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरीखे लोग थे। कॉमेडी थी बट अश्लीलता नहीं थी। अगर डायलॉग होता तो दुअर्थी होता था, लेकिन इसके बाद कॉमेडी मूवी से लेकर वेब सीरीज और सीरियल तक में अश्लीलता, गालियां, अपशब्दों का प्रयोग बढ़ चला और साथ ही मंच पर दिखने लगे स्टैंड अप कॉमेडियन। 4 बच्चे होने के बाद वो बच्चे पैदा इसलिए करते हैं कि कौन नौकर रखेगा? 2000 रुपए का नौकर रखे, इससे अच्छा 2 औलादे पैदा करते हैं। इनको 2 वक्त की रोटी डालेंगे और बेवक्त का काम लेंगे। यानी अब इस तरह के अपशब्दों से भरे प्रदूषण फैलाते कुछ विकृत जुमले अब हास्य कहे जा रहे हैं। जिन शो की काफी चर्चा हो रही है, उनमें भी बस किसी तरह किसी न किसी का अपमान करने की एक भद्दी होड़ मची है।
लेकिन कमाल देखिए ये चीज एक विशेष वर्ग पसंद कर रहा है। जैसे कि साल 1974 में फिल्म मजबूर का एक डायलॉग है कि तुमने ठीक सुना है, चोरों के भी कुछ असूल होते हैं। मसलन हंसी मजाक और कॉमेडी की भी एक सीमा होती है, लेकिन यहाँ इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं एथीस्ट हूँ, है ना, मैं भगवान में नहीं मानता, मैं वहाँ बिल्कुल टेक्निकल हो जाता हूँ कि नहीं नहीं बिग बैंग हुआ था। बट ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का कुछ चल रहा है, समझ रहे तो इसके प्रूफ भी इकट्ठा कर रखे हैं मैंने, हाँ, कि 7 होटल से निकले थे। अब ये होता कैसे है? दरअसल कई शहरों में कुछ लोग स्टूडियो बना लेते हैं, वो इन स्टूडियो को किराए पर देते हैं। कोई ज्यादा किराया इन लोगों का नहीं लिया जाता, 10-20 दर्शकों का प्रबंध भी स्टूडियो के लोग ही कराते हैं। तो नए नए स्टैंड अप कॉमेडियन इन स्टूडियो को बुक करते हैं, अपनी कुंठा बकवास अश्लीलता भरे फुहड़ जोक यहाँ शूट कर लेते हैं, बाद में इन्हें एडिट कराकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं। उसी मानसिकता के लोग इन्हें देखते हैं, फेमस होते हैं तो लगता है किसी बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है, वो भी इनका नाम पता खोज कर इन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाने लगते हैं। अगर नहीं भी बुलाते तो आज मनोरंजन का विराट कैनवास फिल्म और लेखन से कहीं आगे, टीवी और उससे भी करोड़ों कोस आगे स्मार्टफोन स्क्रीन पर पसरा पड़ा है। कल तक हरिशंकर परसाई जी थे, उनका कबीरा खड़ा बाजार में था, शरद जोशी जी थे, प्रतिदिन पढ़े जाते थे, किंतु अब इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल स्क्रीन पर वो भयावह विकृति कॉमेडी के नाम पर पेश की जा रही है। हैरानी इस बात की भी है कि इन स्टैंड अप कॉमेडी पर कोई कैची नहीं चलती, क्योंकि ये फिल्म नहीं होती। बताया जाता है अनेकों युवा इन्हें पसंद करते हैं, जो बड़े बड़े पब्लिक स्कूल से पढ़कर निकले हैं या आधुनिक संस्थाओं में पढ़ते हैं, महंगे बिजनेस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। युवा अपने कॉलेज के कल्चर प्रोग्राम में परफॉर्म करते यूट्यूब के स्टार बनते चले गए। ओपन माइक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की होड़ में अपनी कॉमेडी शो में अश्लीलता परोसते गए। इनके ऑडियंस भी कोई गली नुक्कड़ के जेब कतरे नहीं है, बल्कि युवा शो कोल्ड पढ़े लिखे परिवार के बच्चे होते हैं, जो महंगे पब्लिक स्कूल और संस्थाओं से पढ़कर निकले हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों में लाखों के पैकेज पर जॉब कर रहे हैं। उन युवाओं में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी है, जो कॉमेडियन द्वारा माँ बहन की गालियों का विरोध करने की बजाय तालियां बजाती नजर आती है। यानी आज स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर जिस तरह का कचरा समाज में बिखेरा जा रहा है, उससे भारतीय समाज पर बुरा प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ रहा है। मैं बैठा होता है क्योंकि हकता है ना कबूतर। खड़े होके पता है कौन हकता है? स्टैंड अप कॉमेडियंस। एक स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो में एक लड़की खुद को इतना एडवांस दिखाती है कि वो भूल जाती है कि जिन पेरेंट्स पर वो भद्दे कमेंट करके तालियां बटोर रही है, उन्हीं की वजह से वो पढ़ लिख कर उस स्टेज तक पहुंची है। लड़की कहती है, मैं अपनी मर्जी से शादी कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ, क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत ही वाहियात, उनके कानों पर बाल, ओहो बहुत ज्यादा गंदगी। अब सोचिए ये वीडियो लड़की के पिता ने देखी होगी तो क्या बीती होगी उस पर। बेटी के इतने भद्दे कमेंट पर खुशी तो नहीं हुई होगी, गर्व भी नहीं हुआ होगा, लेकिन शर्म पिता को जरूर आई होगी, और आई भी क्यों ना हो। सोचिए इस वीडियो के तमाम पेरेंट्स अगर देखे तो क्या कहेंगे। माता पिता को अपना आदर्श मानने वाले भारतीय समाज के बच्चों को ये सब सिखाया जा रहा है। सार्वजनिक मंचों से माता पिता पर जोक्स क्रैक करना आजकल युवा स्मार्टनेस समझने लगे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर एक युवक कहता है कि मेरे पिता को लाइट बंद करने की आदत है, सेक्स करो, लव मेकिंग कुछ नहीं होती। इस वीडियो में लड़का अश्लीलता की तमाम हदें पार कर देता है, पीछे बैकग्राउंड से हंसी की आवाज गूंजती है, देखने वाला भी कई बार कुछ सोच ही नहीं पाता तब तक निचले स्तर की कॉमेडी पर जो कुर्सियों पर बैठकर तालियां बजती है, जबकि वो दर्शक नहीं होते बल्कि वो खरीदे हुए दर्शक होते हैं, इसीलिए तालियां और हंसी की आवाजें सुनाई देती है। हाँ, इन कॉमेडी पर जो लोग कमेंट्स करते हैं दरअसल असली दर्शक वही होते हैं, और ये दर्शक भी इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं कि ये सब बंद होना चाहिए, ऐसी कॉमेडी का विरोध करते हैं। दरअसल हास्य कला के रूप में जिस स्टैंड अप कॉमेडी को आज हम देख रहे हैं, दरअसल वो धीमा जहर है जो हमारे समाज में घुलता जा रहा है। घोलने का कारण यह है कि भारतीय समाज में जो माता पिता के प्रति सम्मान होता आया था, बड़े और छोटे के बीच प्रेम और स्नेह था, उसे कैसे भी खत्म करके हंसी मजाक बना जाए, बाद में वो रिश्ते बिखर जाएंगे और समाज का यूथ अपने परिवार समाज के प्रति जिम्मेदारी भूलकर आवारा निकम्मा बन जाए। इसीलिए वो यूथ परिवार और रिश्तों के प्रति अब जहर उगलने लगा है। ऐसा ही एक जहर जब एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने हॉलीवुड एक्टर की बीबी के लिए उगला था, तो उन्होंने भरे मंच पर जाकर एंकर को थप्पड़ जड़ दिया था। अगर आपको याद हो तो 94 ऑस्कर अवार्ड समारोह में एक थप्पड़ की गूंज ने इतिहास रच दिया था।
उस गूंज के शोर ने डोल्बी थिएटर के हॉल के साथ साथ पूरी दुनिया में ऐसा शोर मचा था कि हर किसी की जुबान पर उस थप्पड़ की चर्चा सोशल मीडिया में आज तक होती है। दरअसल लोग तब भौचक्के रह गए जब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीतने वाले विल स्मिथ अपनी पत्नी जेंडा पिंकेट के साथ किए गए मजाक पर गुस्सा हो गए और स्टेज पर ही स्टैंड अप कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना ने कॉमेडी को लेकर फिर से बहस छेड़ दी थी। माना जाए तो कॉमेडी की भी एक सीमा होनी चाहिए। कॉमेडी का मतलब फुहड़पन, अश्लीलता, बॉडी शेमिंग नहीं होना चाहिए। जिस दिन भारत के युवाओं में विल स्मिथ जैसा करने की हिम्मत आने लगेगी तो शायद ऐसे लोग स्टेज से गायब होने लगेंगे, वरना कॉमेडी के नाम पर माता पिता रिश्तों का अपमान होता रहेगा। अगर जल्द ही वो बंद ना हुआ तो युवाओं के साथ साथ जो नवी पीढ़ी युवा हो रही है वो आधुनिकता की इस दौड़ में हिस्सा लेकर भारतीय संस्कृति को मजाक बना लेगी। इसलिए अगर एंटरटेन ही करना है तो बिना अपशब्द, बिना अश्लीलता, बिना फुहड़ता के भी हो सकता है, हास्य भी और समाज को संदेश भी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।